गुड इवनिंग माय ऑल स्टूडेंट। मेरे सभी विद्यार्थियों को क्लास नंबर 4 के लिए बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आप क्लास नंबर 4 को बहुत मन से और ध्यान से सुनेंगे। तो उससे पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। छोटी सी जिंदगी है, हंसकर जियो। छोटी सी जिंदगी है, हंसकर जियो। लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। इसी क्वेटो के साथ हम आगे बढ़ते हैं और लेक्चर को पूरा करते हैं। नंबर सिस्टम क्लास नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट करेंगे आज। और आप लोग 1 से 10 सेकंड के बीच में आंसर दे रहे हैं। आज का क्लास कितना इंपॉर्टेंट है, आप क्लास लेने के बाद कंफर्म करेंगे कितना महत्वपूर्ण क्लास है आपका। तो सभी विद्यार्थी प्रॉपर ध्यान देंगे। 60 तक सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? 60 तक सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू फर्स्ट 60 इज। मैंने सम संख्याओं के लिए बेटा फॉर्मूला लिखाया था आपका, आप एक बार रिपीट करेंगे उस फॉर्मूले को। उस फॉर्मूला था n इंटू n प्लस वटे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, n/2 इंटू n/2, क्योंकि तक लग गई। तो n/2 की बात करेंगे तो n का मान 60/2, 60/2 प्लस 1। 2 का 60 में भाग देंगे 30, 2 का 60 में भाग देंगे 30, 30 गुणा 31 इक्वल टू 930। तो ये आपका आंसर आएगा किस फॉर्मूला से? n तक की सम संख्याओं का योगफल। तो n का मान हमेशा ध्यान रखना, कौन सा जो नंबर दिया हो वो n की वैल्यू होगी 60/2, 60/2 प्लस 1। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 101 तक सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? 101 तक सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो देखिए बेटा, n/2 इंटू n/2 प्लस 1। अब 101 सम नहीं है, 101 विषम है। विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से विभाजित हो, और सम संख्या 2 से विभाजित ना हो, और सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से विभाजित हो। तो विषम क्या है? 2 से विभाजित नहीं होती है। तो हमें 101 ना लेते हुए 100 लेना है। 100/2, 100/2 प्लस 1, क्योंकि बेटा सम पूछा। 2 का भाग 100 में देंगे 50, 2 का भाग 100 में देंगे 50, 50 गुणा 51, 0 5 1 5 5 25। आंसर कितना आएगा? 2550। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे। 209 तक सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? 209, तो 209 तो विषम है बेटा, हम क्या लेंगे? सम। तो 208/2 ब्रैकेट 208/2, यहाँ इंटू लगेगा, प्लस 1। 2 से काटेंगे 104, 2 से काटेंगे 104, 104 इंटू 105, क्योंकि 104 में एक जोड़ेंगे 105 आएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 5 चौका 20, तो 5 1 5, 0 0 0। 1 का गुणा 4 में करेंगे 4, 0 1, 0 2 5 4 9, 0 1, 10 920, 10 920। इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा बेटा? बी वाला, 10,920। बस आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, 209 तक सम बोला है, तो 209 से एक कदम पीछे जाएंगे 208। ध्यान रखना 210 नहीं ले सकते, क्योंकि 209 तक रुकना कहाँ है? 209 पे जाके, इसलिए 208 तक लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। इसका फॉर्मूला क्या लिखा है? n इंटू n प्लस 1।
पिछले वाला सवाल जब अपन रिव्यू करते हैं, देखिए प्रीव्यू में देखते हैं बेटा, तो प्रीव्यू में देख रहे हैं यहाँ पे 209 तक लिखा है और अगले सवाल पे मैं जा रहा हूं तो वहां पर तक शब्द यूज नहीं हुआ है। तो तक का फॉर्मूला अलग होता है, बिना तक का अलग होता है। देखें 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो मैंने कहा था 20 तक कहते तो तक लग गई होती बेटा n/2 इंटू n/2 प्लस 1। तक नहीं बोला है ना तो फॉर्मूला दूसरा यूज होगा और वो फॉर्मूला बेटा कौन सा होगा, n इंटू n प्लस 1 होगा। n का मान कितना होगा 20 प्लस 1 तो 20 गुणा 21, 21 दूनी 42, 420 या मल्टीप्लाई कर लो या 21 दूनी 42 पीछे का 0 तो 420। इसका बेटा फाइनल आंसर क्या आएगा डी, 20 सम संख्याओं का योगफल। आप ध्यान रखना तक और बिना तक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, 37 सम संख्याओं का योगफल। 37 सम संख्याओं का योगफल, ध्यान रखना यहां पर एक गलती होगी। 37 तक सम संख्याओं का योगफल, 37 तक सम संख्याओं का योगफल और बेटा 37 सम संख्याओं का योगफल। सबसे पहले आपको डाउट खत्म करना है। 37 सम संख्याओं का योगफल, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टिल सम नंबर एंड नॉट टिल सम नंबर। 37 सम संख्या, 37 तक सम संख्याओं का योगफल और 37 सम संख्याओं का योगफल में अंतर क्या होता है। तक की बात करेंगे तो केवल 36 तक ही लेना पड़ेगा। 37 सम संख्याओं के योगफल की बात करेंगे तो इसमें 37 भी लेना पड़ेगा। सर 37 सम संख्याएं नहीं होती हैं, मैं कहूं 5 सम संख्याएं बताइए तो 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5। क्या ये 5 सम संख्याएं नहीं है? बिल्कुल है। तो 5 अपन सोच रहे हैं विषम नंबर है सर, 5 संख्याएं कैसे ले सकते हैं। 5 सम संख्याएं बोली हैं, 5 तक बोलता ना, कहां तक बोलता 5 तक, तो 2 लेते और 4 लेते। हम 4 पे आके रुक जाते हैं क्योंकि 5 विषम है, सम नहीं है। तो तक में उसके एक पीछे रुकना होता है, बिना तक में वही टोटल नंबर को काउंट करना होता है। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि ज्यादातर शिक्षकगण बता देते हैं, सॉल्व करा देते हैं, लेकिन डाउट एग्जाम के अंदर रहता है और मेरा पढ़ा हुआ विद्यार्थी एग्जाम के अंदर डाउट लेके नहीं जाता है, हर डाउट का मुंह तोड़ जवाब देता है और वो चीज बहुत जरूरी है। तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान रखे रहें, क्योंकि जो अच्छा पढ़ेगा उसी का रिजल्ट बनेगा। सुनिए 37, ये ऊपर वाला मैं हटा देता हूं, ये दोनों में आपको क्लियर हुआ होगा। सुनिए 37 सम संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1, 37 इंटू 37 प्लस 1, 37 इंटू 37 प्लस 1 38। तो 37 गुणा 38 हो गया। मल्टीप्लाई कर लो, 8 7 56, 8 3 24, 24 5 29, 3 7 21, 3 3 9, 2 11, 6 9 1 10, 2 1 3 और 1 4 और 1 1406। 1406 कौन सा ऑप्शन है बेटा, डी वाला। इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1406। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है समझ में आए। आप रिव्यू देना और YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। शायद किसी गरीब का भला हो जाए, उस विद्यार्थी तक मेरी आवाज जरूर पहुंच जाए कि उसका सिलेक्शन में कहीं भी दिक्कत मैथ सब्जेक्ट में आ रही हो तो मेरी मेहनत की वजह से उसकी मेहनत सफल हो जाए।
मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, जिसको मेरी जरूरत है या जो मेरा कंटेंट चाहता है वहां तक पहुंचाने में आप प्रयास करें और मेहनत करें। किसी एक व्यक्ति को मैं जीरो से हीरो बना दूं तो मैं अपने जीवन को जीना धन्य और सफल मानूंगा। नेक्स्ट बात करूंगा 31, n तक की विषम संख्याओं का योगफल। अब बेटा जब सम आया तो विषम भी आएगा। n तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा बेटा? n + 1/2 का होल स्क्वायर, n + 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए n तक की तो 1 3 5 7 × 11, n + 1/2 का होल स्क्वायर। अब सुनिए बेटा, n का मान 11, 11 + 1/2 का होल स्क्वायर, 12/2 अपॉन होल स्क्वायर, 2 × 12, 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना निकलेगा बेटा? 36। क्या ऑप्शन में है 36? ये है 36। ये फाइनल आंसर आएगा। मेरे हिसाब से चुटकियों में और सेकंड में हल करोगे, बस आपको कॉन्सेप्ट को कवर रखना और याद करना। क्या होता है, जो वीक स्टूडेंट होता है वो समझता है मुझे आएगा नहीं सवाल, वो होशियार होता है कि मुझे आता ही है, फिर मुझे इसको लगाना क्यों है। ये सारी चीजों की सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये आपके साथ सेंटर पे जरूर होता है, यही क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि फिर 5 7 35 की जगह 5 7 40 होते हैं सेंटर पे जाके। क्योंकि अंडर प्रेशर में खेलना या अंडर प्रेशर में पढ़ना दोनों बहुत खतरनाक स्टेज होती है, और उस प्रेशर में अगर खेल गए तो निखर गए, ना कि बिखर गए। और उसके लिए आपको मेहनत करना। 1 3 5 7 ... +67, तो मैंने कहा इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, n + 1/2 का होल स्क्वायर। n की वैल्यू बेटा कितनी होगी? 67 + 1/2 का होल स्क्वायर। 61 + 1 कितना होगा? 68/2 का होल स्क्वायर। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 35 का होल स्क्वायर। 35 का होल स्क्वायर अगर हम डायरेक्ट करना चाहें, चलो आ गया तो बता देता हूं। 4 × 4 = 16, 4 × 12 = 24, 24 और 1 25, 3 × 9 = 2 11, आंसर 1156। मैंने कहीं मल्टीप्लाई किया? नहीं किया, आंसर आ गया। सुनिए कैसे आ गया। अगर आपको शॉर्ट में कोई स्क्वायर सीखना हो तो कैसे सीखे? जो लास्ट का डिजिट है ना 4, इसका स्क्वायर करेंगे। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। कैरी कितनी लगेगी? 1। कैरी मतलब हासिल 1 लगेगी। 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 × 12, 12 का गुणा बेटा 2 में करेंगे, 12 दूनी 24, और 1 हासिल का कितना हो गया? 25। अब हासिल कितनी हो गई अपनी? 2, और आगे का जो नंबर है उसका उसी में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 9, 9 2 कितना हो गया? 11, तो 1156 बन गया। इसमें 2 डिजिट का कोई भी अंक का मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने कहा 46 ले लिया, मैंने कितना ले लिया बेटा? 46। 46 को कैसे हल करेंगे? 6 का स्क्वायर पढ़ेंगे, 6 × 9 = 36, हासिल कितनी लगी? 3। 6 × 4 = 24, 6 का मल्टीप्लाई 4 में, 6 × 4 = 24, 24 दूनी 48, 48 में 3 हासिल के 51, हासिल कितनी लगी? 5। अब जो आगे का नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे। 4 का वर्ग कितना होगा? 16, 16 और 5 21, 16 5 कितना हुआ? 16 5 21, तो ये बनेगा 2116। 4 × 16, 16 और 5 2116 हो गया आपका। ये आपका आंसर आएगा। तो आपको बस पीछे का स्क्वायर करना, इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करना, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, जो कैरी हो उसको जोड़ लेना, फिर जो कैरी हासिल बनेगी वो अलग लिखना, 4 का स्क्वायर कर लेना, जो कैरी वो जोड़ लेना, 2116 आ जाएगा। एनी बड़ी संख्या का स्क्वायर 53 का, 57 का, 63 का, 67 का, 71। मैं वो ट्रिक नहीं बताता कि केवल एक ही चीज पे लगे, मैं बताऊंगा अगर 1 से चालू हुई है तो 99 तक चलेगी, 100 तक भी बता सकते हो। तो
हर सवाल हर 2 डिजिट पे लगेगी, एनी 2 डिजिट नंबर। तो मैंने कहा इसके बाद जब 2 डिजिट सीख जाओगे उसके बाद 3 पे चलेंगे। वो 3 की ट्रिक क्या होती है। तो इसका आंसर बेटा कितना आया 1156। नेक्स्ट क्वेश्चन, 110 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। 110 की बात करें बेटा तो n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n का मान 110 तक कह रहे हैं तो 109 लेंगे अपन, क्योंकि 110 क्या है, एक सम संख्या है। 109 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 110 2 पंजा 10, 2 पंजा 10, 55 आएगा। तो ये बनेगा 55 का स्क्वायर। बिना पेन चलाए आंसर दे दो। 5 25, 5 6 30, 30 25 आएगा। है ऑप्शन में 30 25 बिल्कुल। अब ये वाला सर आपने कैसे कर दिया, देखिए बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत से नहीं जानते होंगे, उनके लिए होशियार को और होशियार बनाने के लिए आप बढ़ते चले मेरे साथ। 24 है, 100 के पार चलना है, 100 के पार। 100 के पार में इस बात की गारंटी होगी 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे आप इंटेलिजेंट होके भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये चैलेंज है। उस चैलेंज को स्वीकार करके अगर हल कर रहे हो आप इंटेलिजेंट की ओर बढ़ रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने सरल कर दिया मैं बहुत इंटेलिजेंट हो गया। सर के अगर 120 की सीरीज है तो 120 भी हल करना है आपको। नहीं कर पा रहे तो कुछ नया मिला उस चैनल पे आने का फायदा मिला। 5 का वर्ग कितना हुआ 25, 5 गुणा 6, 5 6 का कितना आया 30। तो आंसर बेटा कितना आएगा 30 25। या आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, इसका होगा बेटा n स्क्वायर। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n, इसमें तक नहीं लगा है, बस इसमें क्या करना है आपको 25 विषम संख्याओं का योगफल कुछ नहीं, 25 का स्क्वायर कर दो। 25 का स्क्वायर होगा 625। आंसर एक लाइन में। अब क्या करेंगे, कोई अगर पढ़ के नहीं आता है वो क्या करेगा, पागल की तरह काम करेगा। कैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 टोटल नंबर लिखेगा, उसके बाद ऐड करेगा। उसमें टाइमिंग बिल्कुल खराब हो जाएगी, आप कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगेगा। सबसे बढ़िया है शॉर्टकट, नंबर उठाओ स्क्वायर करो, एक लाइन में आंसर लो। नेक्स्ट, 100 और 300 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य होती हैं। देखो वो सिंपल था, मैंने एक ही क्वेश्चन लिया। सिंपल क्वेश्चन को मैं ज्यादा नहीं कराता हूं। अब मैंने कहा 35 विषम संख्या में 35 का स्क्वायर कर, उसके लिए टाइम पास नहीं करेंगे हम। 100 और 300 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो बेटा, तो 300 और 100 को माइनस करेंगे। 300 माइनस 100 कितना होगा 200। इन दोनों संख्याओं का अंतर ले लेंगे। 300 माइनस 100 200। 200 में कितने का भाग देंगे 7 का। 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14 बचा 6, 7 8 56 बचा 4। अभी बताओ भाग कितने बार गया है, 28 बार गया है। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया 28। कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से कट जाएंगी, तो बेटा वो 28 संख्याएं। ठीक है, डायरेक्ट उन दोनों का डिफरेंट लेके डिवाइड दे सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंपलीफाई 8765 8765 गुणा 974 8765 गुणा 874, इसका आंसर क्या आएगा? तो बेटा हम देखेंगे 8765 क्या दोनों में कॉमन मिल रहे हैं? शॉर्टकट बता रहा हूं, एक लाइन में आंसर कैसे देंगे। 8765 कॉमन मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। तो इधर क्या बना 974 माइनस इधर क्या बना 874। 974 में से 874 गया बेटा, 100 बचा। 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 87 65 00, ये फाइनल आंसर। ये शॉर्टकट से आ रहे। अब सुनिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस करें तो बहुत लेंथी हो जाएगा। शॉर्टकट क्या है, दोनों में से कॉमन मिल रहा है और 87 65 कॉमन ले लिया। 974 माइनस 874 इंटू 100, 87 65 00। नेक्स्ट बात करेंगे, अब आप लोग करेंगे बेटा कॉमन मिल रहा है, करिए सॉल्व। 1 मिनट का समय दे रहे हैं, हमारे हिसाब से 1 मिनट बहुत है आपके लिए। आप आंसर करके कमेंट में इसका आंसर जरूर दें। और ज़्यादातर उम्मीद है जिन्होंने वीडियो देखा है उनके सभी के आंसर निकलेंगे। तो मैंने देखा 936 कॉमन ले लिया, गुणा आगे लग गया 224 प्लस 456 प्लस 320। तो 936 गुणा 224 456 320 जोड़ लो, 6 4 10 की 0, 2 5 7 7 2 9 1 10 की 0, 3 4 7 7 2 9 1 10 की 0, नहीं 10 आ जाएगा फिर, 4 3 7 2 9 1 10, 1000 आ गया। तो इसका क्या बनेगा 936 000, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये उससे बेस्ट हमें लग रहा है, क्यों? मल्टीप्लाई से बहुत बेस्ट। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 999 गुणा 999 माइनस 998 गुणा 998। तो इसको क्या करेंगे, 999 बराबर ए लिखेंगे, 998 बराबर बी लिखेंगे। तो ध्यान रखना, जहां पर 999 है वहां ए लिखेंगे, 2 बार 999 तो ए गुणा ए लिखेंगे, 998 2 बार है तो बी गुणा बी लिखेंगे। ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो 999 में 998 जोड़ देंगे, फिर बेटा 999 में 998 घटा देंगे। अब 999 में 998 जोड़ेंगे 1997 हो जाएंगे। 999 में 998 घटाएंगे तो 1 रहेगा। फाइनल आंसर कितना आएगा 1997। ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका क्लियर हुआ। मेरे हिसाब से आप इसको फॉर्मूला से करें, वो सबसे बेस्ट। फॉर्मूला नहीं याद हो, एक बार जोड़ लो, एक बार घटा लो, आपस में मल्टीप्लाई कर लो, सबसे बेस्ट। ऐसे याद तो करना पड़ेगा बेटा कुछ ना कुछ। देखिए 106 गुणा 106 माइनस 94 गुणा 94, इसका आंसर क्या आएगा? कमेंट करके बताइए फास्ट, और टाइम जरूर ध्यान रखना 1 मिनट के अंदर, क्योंकि अभी अपन 30 के आसपास पहुंचे। हमारी जो सीरीज है 110 क्वेश्चनों के आसपास, 1110 में 20 ऐसे हैं, मैं चैलेंज देता हूं बहुत कम बच्चे उसको सॉल्व कर पाएंगे, 10 से 15। तो उन क्वेश्चनों पे आप विशेष नजर बना के रखें। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो 15 क्वेश्चन निकलना चाहिए। आपको बस वीडियो देखते रहना है और उस क्वेश्चनों को सर्च करना है। सर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, सरल आ रहे होंगे, आगे आपके लिए भी चैलेंज है। क्योंकि मैं पढ़ाता रहता हूँ तो बहुत सारे बच्चे क्लास में आंसर देते फटाफट, उन्हें लगता है सर सिंपल चल रहा है तो बहुत आसानी से कर लें। जैसे ही मैं आगे बढ़ता चला जाता हूँ
बच्चों की जिज्ञासा शांत होती हुई चली जाती है। फिर उनको भी लगता है शायद ये क्वेश्चन मैं सेंटर में डायरेक्ट देखता तो मैं एग्जाम में नहीं कर पाता। वो अच्छी बात है कि सर के क्लास में मैंने वो वीडियो में उस चीज को देख लिया था। देखिए 106 इक्वल टू ए, 94 इक्वल टू बी। जहां 106 वहां ए मान लिया, जहां 94 है वहां बी मान लिया। ए गुणा ए माइनस बी गुणा बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको बेटा जोड़ेंगे तो ए प्लस बी, और घटाएंगे तो बेटा ए माइनस बी। 106 में 94 जोड़ देंगे और 106 में 94 घटा देंगे। 106 में 94 जोड़ेंगे, इकट्ठा दिख रहा है 200 आ जाएगा ना। 106 में से 94 जाएंगे तो 12 आ जाएगा। 94 10 104 और 12 दूनी कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा। इसका ऑप्शन है 2400, बिल्कुल है, सी ऑप्शन हो गया। इसका फाइनल आंसर आ गया। ये आपको प्रैक्टिस करना है। अगला अभी क्वेश्चन को अगर स्क्वायर करें, फिर स्क्वायर करें, फिर मल्टीप्लाई करें, बहुत टाइम लगे। मात्र 10 सेकंड में कैसे उड़ेगा दे देंगे। 80 बराबर ए और 20 बराबर बी। जहां पर 80 है वहां ए स्क्वायर, जहां पर 20 है वहां बी स्क्वायर, प्लस 2 गुणा 80 की जगह ए और 20 की जगह बी। तो आपने हाई स्कूल की होगी, उसमें बहुत भयंकर तरीके से रटे होंगे, और नहीं रटे होंगे मैं दोबारा बता रहा हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बेटा बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का मान 80 और बी का मान 20। 80 और 20 100, और 100 का होता है 2 जीरो के 4 हो जाएंगे। है 4 जीरो कहीं? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी। और अगर अपन को ये फॉर्मूला याद है, आप ब्रिलियंट हैं, तो आप कुछ नहीं करते, 80 और 20 जोड़ लेते और होल वर्क कर देते, बस 100 हो गया। 100 का स्क्वायर कितना बनता? 4 जीरो बन जाता। अगर आप गधे की तरह दौड़ोगे, नहीं घोड़े की तरह दौड़ना पड़ेगा एग्जाम निकालने के लिए। टाइमिंग सेविंग का बहुत महत्वपूर्ण है। लाखों विद्यार्थी बैठते हैं, जिसका दिमाग जितना शार्प चले, जिसकी टाइमिंग फास्ट चलेगी, वो सिलेक्शन लेगा। आंसर तो सबको आते हैं, किसी को सेंटर के बाहर आने के बाद आ जाते हैं, अरे ये तो आ रहा था। महत्वपूर्ण वो है कि 90 मिनट के अंदर कितने लोगों को आ रहे हैं, अगर वो आरपीएफ और एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहा है। 73 37 2 मुझे दिख रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बेटा बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस लग गया तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो 73 माइनस 37, 73 में से 37 जाएगा आपका, 13 में से 7 गया, कितना बचेगा? 6, 6 में से 3 गया 36, 36 का स्क्वायर बनेगा। 6 करेंगे 36, 36 18, 18 36, 36 और 3 39 की 9 हासिल लगी, 3 3 तक 9 9 3 12। इसका आंसर आएगा 1296। ये इसका फाइनल आंसर आ गया 1296। आप मल्टीप्लाई जैसा करना चाहें ऐसा कर लें, बहुत अच्छा है। ट्रिक से करना चाहें ट्रिक से कर लें, ऐसे करना चाहें ऐसे कर सकते हैं। 36 इंटू 36। नेक्स्ट दो 227 का वर्ग प्लस 148 वर्ग प्लस 2 गुणा 227 गुणा 148। हम मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, आपको पता हो गया। 227 प्लस 148 डायरेक्ट उठाइए, जोड़ दीजिए। क्यों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, काय का होल वर्ग होता है? ए प्लस बी का होल वर्ग। तो 227 में 148 जोड़ेंगे, 8 7 15, 4 2 6 1 7, 2 1 3 और 1 4, 475 का स्क्वायर।
मुझे एक चीज दिख रही है, अगर गुणा नहीं आ रहा होता तो वो चीज क्या दिख रही है, पीछे 5 है और जब इसका स्क्वायर करेंगे लास्ट में भी 5 ही आएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं थोड़ा, देखिए। तो मैं कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि वो क्वेश्चन सर आप पूरा तरीके से ही करा दें कि फॉर्मूला से, तो मैं बता दूं 227 को क्या मानेंगे ए, 148 को क्या मानेंगे बी, तो 227 का क्या रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये क्या बनेगा a प्लस बी का, ये क्या बना 227 प्लस 148, 8 और 7 15, 4 और 2 6 1 7, 2 1 3 1 4, 475 का होल स्क्वायर बनेगा, 475 का होल स्क्वायर बनेगा। 227 और 148, 8 7 15 4 2 6, सॉरी गलत लग गए, 8 7 15 4 2 6 1 7 2 1 3, 375 का बनेगा। 2 1 3 क्योंकि 4 2 है कहाँ से 2 में चली गई थी, ये बनेगा 375 का होल स्क्वायर। तो 375 गुणा 375, 5 25 5 35 2 37, 5 15 15 और 3 16 17 18, 7 5 35, 7 49 और 3 52, हासिल लगी 5, 7 21 और 5 26, 3 5 15 7 21 और 1 22, 3 3 9 और 2 11, 5 7 5 12, 8 5 13 2 15 1 16, 6 2 8 1 9 1 10 2 1 3 1 4, 14 0 625, 14 0 625, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। नोट कर लें सारे विद्यार्थी, क्योंकि आज की क्लास मैक्सिमम क्वेश्चनों की ओर जा रही है और आप जा इस वजह से रही है कि आपका कैलकुलेशन बहुत माइनर सिंपल वे में जा रहे हैं। और आप ये तो संख्या पद्धति है, जब आप मुझसे एडवांस मैथ पढ़ोगे ना, 2D 3D ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस अलजेब्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, तो ये बहुत जबरदस्त पढ़ोगे, शायद एडवांस का नंबर कटेगा। ये सब बेटा धीरे धीरे आपको सारी चीजें अवेलेबल कराएंगे आपके लिए। 836 प्लस 472, 836 माइनस 472, 836 गुणा 836 प्लस 472 गुणा 472, ये बनेगा 2, इसका आंसर आएगा 2 डायरेक्ट। अब सर डायरेक्ट कैसे आएगा, जहां पर 836 है उसे A मानेंगे, जहां पर 472 है उसे B मानेंगे। इस सवाल को डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं, फिर एक स्टेज ऐसी आएगी जैसे मैंने डायरेक्ट 2 लगा दिया, आप भी अभी 2 लगाएंगे। 836 को क्या मानेंगे A प्लस B का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर, A गुणा A प्लस B गुणा B। जहां पर 836 से 2 बार A मैंने पुट किया, प्लस की जगह प्लस का सिंबल लगाया, 472 मतलब 472 2 बार लिखे, तो B गुणा B किया मैंने 2 बार। A प्लस B का होल वर्ग प्लस A माइनस B का होल वर्ग बराबर होता है 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद कर लेना, A प्लस बी का होल वर्ग प्लस A माइनस बी का होल वर्ग बराबर होता है 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के, और इसका क्या होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इससे जे कट गया, फाइनल आंसर क्या आया। तो अब तो मैं ट्रिक बताता हूं, अगर आपको फॉर्मूला ना याद रहे, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत कम याद रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपका ये वाला सिंबल देखना, ये वाला देखना, सेम दिख रहे, बस अंतर क्या है, यहाँ प्लस लगा यहाँ माइनस लगा, दोनों ऊपर स्क्वायर लगा। अगर बीच में चिन्ह प्लस का हो, क्या हो बेटा प्लस का,
तो प्लस बनाने में 2 डंडी लगती हैं। प्लस बनाने में कितनी डंडी लगती हैं? 2। तो प्लस लगा है, आंख मूंझ के बता देना 2 डंडी लगी हुई है, तो आंसर 2 होगा। अगर यहाँ पे माइनस का सिंबल होता धोखे से भी तो आंसर 4 होता। प्लस वाले पे 2 और माइनस वाले पे डायरेक्ट 4। ये आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। प्लस वाले पे 2, माइनस वाले पे 4। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। नोट नहीं कर पाया होगा तो इसका फॉर्मूला जरूर नोट कर लो। a प्लस बी का होल वर्ग प्लस a माइनस बी का होल वर्ग इज इक्वल टू होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और माइनस वाला भी कर लो, a प्लस बी का होल वर्ग माइनस a माइनस बी का होल वर्ग, ये होता है बेटा 4ab के बराबर। 4ab के बराबर। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है, और आपको ना रख पाओ याद तो प्लस में 2 डंडी, एक ऐसी आंसर 2 आएगा। माइनस हमेशा उल्टा चलेगा, तो 2 का दूना कर देंगे 4। प्लस वाला याद रहेगा तो माइनस वाला तुरंत याद आ जाएगा। 936 प्लस 671 का वर्ग, 936 माइनस 671 का वर्ग, 936 गुणा 671। आंसर तो दिख गया होगा, कमेंट सेक्शन में आंसर भी लिख दो। तो इसमें तो 2 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, पलक झपकते आंसर आएगा। मुझे दिख गया माइनस आंसर 4। कैसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a गुणा b। मैंने कहा 936 को a माना है, 671 को b माना है, तो a प्लस बी का होल वर्ग माइनस a माइनस बी का होल वर्ग बेटा किसके बराबर होगा? 4ab के। अपॉन किसके जाएगा? ab के। ab से ab कट गया, फाइनल आंसर 4। ये हुआ आपका फाइनल आंसर और आज की क्लास। कल हम इसके आगे कंप्लीट करेंगे। 35 तक आज फिनिश की है, कल 36 से चलेंगे। सीरीज 110 की होगी पूरी। 110 फिनिश करने के बाद अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे टेस्ट सीरीज लगा लें और क्वेश्चन ना बने, आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं और वहां आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी बता देंगे हम जो गूगल पे नहीं निकलते हैं, उसके आंसर मैं डायरेक्ट सॉल्व करके बताऊंगा। तो आप संयम और धैर्य बना के रखें और एक बार अच्छे से जुड़ें, क्योंकि निःशुल्क सेवा दे रहा हूं आपको, मेहनत करा रहा हूं। और YouTube पर आकर मुझे बहुत सारे बच्चों ने कहा सर आप इतना मेहनत से बच्चों को पढ़ाते तो एक बार YouTube पे आने का प्रयास करें। तो मेरी टेक्निकल टीम और मेरे और भी सहपाठी थे, सहयोगी थे, उन्होंने कहा आप सर YouTube पे आइए। तो मैं YouTube पे जब ज्वाइन किया मैंने, उसके बाद जो बच्चों का रेफरेंस मिला और लगा बच्चों में दम आ गई, तो उस चीज में मुझे बड़ा खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन के लिए कल मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।